मैं कुछ कुछ नहीं लिख पाई। Very good morning to all of you. First of all, the students who done the homework, please raise your hand. Homework is chapter 1 and chapter 2. All the question answer of chapter 1 and chapter 2. Okay. Only 8 students raising their hand. The name of these child: Radhika Ranjan, Anitya Priyadarshi, Kartik Sinha, Sakshi Kumari, Shreya Chandra, Aditi Singh, Utsav Rathor, Shambhavi and Kaushiki Kumari, Bhumi Singh. इतने बच्चे हमारे साथ हैं, जिसमें से मात्र 10 बच्चों ने बनाया है। अभी हमारे पास 54 स्टूडेंट्स हैं। 54 में से 10, ओनली 10, जबकि कल जो है हमारे 90 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको होमवर्क करके लाना है। बाकी के लोगों ने क्यों किया, नहीं किया, ये मैं पूछूंगी। बाकी जिन 12 बच्चों ने किया है वो अपना अपना कैमरा, बैक कैमरा ऑन करें और अपनी कॉपी को सामने रखें फटाफट। मैं देखूंगी एक करके। चलो राधिका रंजन दिखाओ। राधिका रंजन दिखाइए 4E, जल्दी दिखाइए। राधिका रंजन, राधिका रंजन कॉपी दिखाइए बेटा। चलिए कॉपी दिखाइए राधिका। हाँ चलिए ठीक है, कुछ बोलेंगे तभी सुनाई देगा ना बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। चलिए पेज पलटिए फटाफट, पेज पलटिए। गुड, नेक्स्ट। सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट जो है अनिध्या प्रियदर्शी। अनिध्या प्रियदर्शी चलिए दिखाइए, खुद को म्यूट करिए और दिखाइए अपनी कॉपी। अनिध्या प्रियदर्शी, चलिए वेरी गुड अनिध्या, आपकी राइटिंग तो बहुत खूबसूरत है। चलिए पेज पलटिए। ब्लैंक पेज में भी लिखते हो आप बेटा? ब्लैंक पेज में नहीं लिखना है, ब्लैंक पेज एक्टिविटी का था तो मैम इसलिए पहले लिखा गया था, ये इसलिए लिख ली। कोई बात नहीं, ये पहले का है कॉपी आपका, कल नहीं किया आपने अनिध्या। ये चैप्टर 1 और 2 मैंने कल करने के लिए कहा था, ये पहले का आप दिखा रही हैं। मैम देखिए कॉपी ये है और फिर ये कल का है। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए पेज पलटिए। हाँ ये आपने कल किया है, इसलिए मैं आगे भी देखूंगी। ठीक है, आगे ब्लैंक है, वेरी गुड। नेक्स्ट जो बच्चा है कार्तिक सिन्हा। कार्तिक सिन्हा खुद दिखाइए अपनी कॉपी, खुद को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। चलिए दिखाइए। डेट नहीं डाला बेटा आपने। चलिए पेज पलटिए फटाफट। वेयर इज क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 2? ये तो चैप्टर 1 है, 2 कहाँ है? ओके यहाँ से। चलिए गुड। नेक्स्ट कौन है? साक्षी कुमारी 4C। साक्षी खुद को अनम्यूट करिए। यस मैम। मैम पहला मैम पहला ठीक है, चलिए साक्षी का भी हो गया। अभी श्रेया चंद्रा, श्रेया चंद्रा दिखाइए। यस श्रेया दिखाइए बेटा। यस मैम। मैम चैप्टर 2। वेरी गुड, गुड। अभी है श्रेया के बाद अदिति सिंह 4E। अदिति दिखाइए। अदिति। यस मैम, आई एम शोइंग। सी। यस मैम दिस। नेक्स्ट। मैम different between two families. नेक्स्ट। मैम this. थैंक यू अदिति। नेक्स्ट भूमि सिंह। मैम chapter 2.
भूमि सिंह, शो मी योर कॉपी। भूमि सिंह, कॉपी दिखाइए। मैम चैप्टर 1। गुड, पेज पलटिए। चलिए, चैप्टर 2 भी लिखा है आपने। नेक्स्ट जो है, गुड। भूमि के बाद है आदर्श कुमार 4D। आदर्श कुमार 4D, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शो मी योर कॉपी। चलिए दिखाइए। यस मैम। ये क्या लिखा है आपने? ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये तो नहीं लिखना था, ये नहीं लिखना था, वैल्यूएस नहीं लिखना था, लेकिन चलिए आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, गुड। आदर्श। नव्या राजपूत, नव्या राजपूत, शो मी योर कॉपी। नव्या, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है आराध्या वर्मा 4E। आराध्या 4E, दिखाइए बेटा। यस मैम। आराध्या वर्मा 4E, दिखाइए। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जिसकी भी जरूरत नहीं है वो खुद को म्यूट कर ले। आराध्या, पेज पलटिए फटाफट। गुड। आराध्या के बाद बच्चे हैं, आराध्या के बाद सिर्फ सत्यम झा हैं। सत्यम झा, खुद को अनम्यूट करिए और कॉपी दिखाइए। सत्यम झा, कॉपी। ये तो आप दिख रहे हो, आपकी कॉपी नहीं दिख रही है, आप बैक कैमरा ऑन करो। मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो कॉपी को ऐसे करो, देखो ऐसे ऐसे सामने, कॉपी को सामने रखो, कॉपी को उठा के सामने रखो। हाँ, पेज पलटो। चैप्टर 1। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो लैपटॉप से कर रहे हैं वो बैक कैमरा नहीं कर सकते हैं, तो इस ढंग से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो जिन बच्चों ने दिखाया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने होमवर्क किया। अर्णव रॉय भी बचे हुए हैं। अर्णव रॉय, खुद को अनम्यूट करिए, दिखाइए। यस मैम। मैम चैप्टर 1। ठीक है, पेज पलटिए। ये काटकूट क्यों किया तुमने? यस मैम। चैप्टर 2। मैम गलत हो गया था। मैम पेन से चैप्टर 2। देखिए बेटा, आप लोग पेन से मत लिखिए, पेंसिल से लिखिए, गलत हो जाता है तो उसको इरेज कर लीजिए। ठीक है, काटना नहीं, पेन हैबिट मत डालिए क्योंकि आपको चैप्टर 2। ठीक है, गुड। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी, वो बच्चे हैंड रेज करें जिन्होंने नहीं बनाया होमवर्क। मैं कारण जानना चाहूंगी वजह क्या है जो बच्चों ने नहीं बनाया, क्या वजह है, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? जल्दी बताइए मुझे। अर्णव रॉय, एक मिनट, अर्णव रॉय का स्पॉटलाइट वीडियो में हटाऊं पहले। अर्णव रॉय, चलिए अर्णव खुद को म्यूट कर लीजिए बेटा। अब मैं इन लोगों से थोड़ा पूछूं। आरोही रंजन, क्यों नहीं किया आपने होमवर्क? आरोही रंजन, खुद को अनम्यूट करके जरा मुझे बताएंगे आप कि होमवर्क क्यों नहीं हुआ? आरोही, आरोही खुद को अनम्यूट करके मुझे बताएंगी कि हुआ क्यों नहीं आपका? चलिए, आरोही की आवाज नहीं आ रही है। शिवानी सिंह, खुद को अनम्यूट करिए और बताइए मुझे। मैम मैंने कल का क्लास नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? तो होमवर्क गया था ना साथ में, होमवर्क जाता है ना व्हाट्सएप पे, क्यों जाता है? क्यों जाता क्यों है? कल का क्लास आपने नहीं किया, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। क्लास नहीं ही करना चाहिए, है ना शिवानी? बाकी आपने होमवर्क मैं स्नैप होमवर्क पे भेजती हूँ, देन मैं व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। किसके लिए भेजती हूँ? वीडियो भेजा जाता है, वीडियो भी अगर आप देखी होती तो पता चलता। क्यों भेजा जाता है, बोलिए। और मैम मैंने आपको बताया था कि मैम मेरा 1 से लेकर 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं है।
नहीं है तो ये आप क्या प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम तो है नहीं है। आयुष कुमार 4E, अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष कुमार बोलो। यस मैम। बोलिए, प्रॉब्लम क्या था आपको? आपने तो कल क्लास भी किया था, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो गया जो आप चैप्टर 1 और 2 एक दिन अगर आप लोग को रिटन वर्क दिया जाता है तो वो नहीं होता है? क्यों क्यों नहीं होता है बताइए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बताइए बेटा। मैम एग्जाम होना चाहिए ना बेटा। बहुत गलत उन लोग बात का है। ऐसा होगा आगे से तो मैं रिटन कंप्लेन सबका दूंगी। सारे बच्चों का रिटन कंप्लेन उसे गार्जियन के पास जाएगा कि एक दिन अगर आपको रिटन होमवर्क दिया जाता है तो आप लोग नहीं करते हो। ये बहुत गलत बात है। चलिए क्वेश्चन मैं कुछ पूछती हूँ, चैप्टर 1 और 2 ही जो था उसी से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप हैंड रेज करेंगे अगर आपको आंसर पता हो। ठीक है, आपको बताना है 5 नॉर्दर्न स्टेट्स with their capital. Name 5 northern states. Please listen the question carefully. 5 northern state with their capital बताना है। मात्र 6 बच्चों ने हैंड रेज किया है। उत्सव, श्रेयांश, प्रियेश, राधिका, राजकुमार, आनित्या, प्रियदर्शी, शशांक, हर्ष एंड साक्षी। हर्ष झा बताइए, खुद को अनम्यूट करिए और बताइए। हर्ष झा, हर्ष झा, फास्ट आंसर, फास्ट। हर्ष, अनम्यूट योरसेल्फ देन आंसर फास्ट। हैंड रेज कर लिया, आपको पता ही नहीं है, खुद को अनम्यूट करिए। हर्ष झा, अनम्यूट खुद से किया जाता है, करिए। नहीं कर सकते हैं। ओके, कार्तिक सिन्हा 4C। कार्तिक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कार्तिक सिन्हा 4C। क्या कर रहे हैं आप लोग? बुक में देख रहे हैं, उसके बाद आंसर देंगे। शशांक सिन्हा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शशांक सिन्हा 4E। शशांक सिन्हा, चलिए बताइए फटाफट। मैम पंजाब। पंजाब। शशांक सिन्हा बताइए। मैम पंजाब। कैपिटल बताइए। चंडीगढ़। हम्म हिमाचल प्रदेश का शिमला। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। हरियाणा का चंडीगढ़। एंड राजस्थान जयपुर। राजस्थान का जयपुर, ये नॉर्थ में है राजस्थान। चलिए ठीक ठाक है। नॉर्थ में तो नहीं कहेंगे बेटा राजस्थान को, नॉर्थ में बहुत सारे स्टेट्स हैं। ओके मैम। चलिए ठीक है, एक और बच्चे से पूछ लूं। अर्णव रॉय 4E। अर्णव रॉय 4E बताइए, खुद को अनम्यूट करके बताइए। शशांक आप म्यूट कर लीजिए। अर्णव रॉय बताइए। मैम पंजाब, चंडीगढ़ और गैंगटॉक, शिमला। मैम गैंगटॉक, शिमला। गैंगटॉक, शिमला, वेरी गुड, वाह बेटा। नहीं गैंगटॉक, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, शिमला। और कौन सा? छत्तीसगढ़, रायपुर। गैंगटोक कौन सा स्टेट है बेटा बताओ तो? गैंगटोक कौन सा स्टेट है? सुने हो गैंगटोक स्टेट? पहले तो तुमको होना चाहिए कि सुने हो। देखो तो इंडिया का मैप सामने है तुम्हारे, थोड़ा सा खोल के देख लो तो। तब तक मैं दूसरे बच्चे से पूछती हूँ। मैं पूछूंगी आस्था कुमारी 4D, बहुत दिनों बाद इन्होंने हैंड रेज किया है। आस्था 4D, आस्था 4D, अनम्यूट योरसेल्फ। आस्था, क्या हुआ आस्था? आस्था गायब हो गई। आरोही रंजन 4A, चलो आरोही बताओ आंसर, खुद को अनम्यूट करो और बताओ। आरोही, यस मैम। चलो बताओ फटाफट।
जल्दी। मैम जम्मू कश्मीर श्रीनगर, मैम जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर हिमाचल प्रदेश शिमला राजस्थान जयपुर और क्या तीनों उत्तर प्रदेश लखनऊ और आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश कहाँ से? ईटानगर, ईटानगर। आंध्र प्रदेश नॉर्थ में है क्या? बोलिए बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन बच्चों ने हैंड रेज करके रखा है वो पहले हैंड डाउन अपना हैंड जो है लोअर कर ले, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स। मैं सबका हाथ नीचे कर दे रही हूँ और अब आप हैंड रेज करिए। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। चलिए बच्चों ने हाथ उठाया। उत्सव, सूर्यांश, अदिति, शानवी, कार्तिक, प्रियेश, आदित्य राज सिंह, नव्या राजपूत। नव्या राजपूत आप बताइए। नव्या राजपूत, अनम्यूट योरसेल्फ। नव्या राजपूत बताइए। Ma'am, it is important to help others because we all live in a society and another example of We live in a society and another, ऐसा कैसे होगा? ये कोई सेंटेंस है? कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस। We live in a society and another, ऐसा होता है? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो नहीं क्लियर हुआ। रटिएगा तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, समझ के पढ़िए तो आपको कभी भी इस ढंग की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब मैं पूछूंगी साक्षी, श्रेया, अर्णव, अदिति, सूर्यांश, सानवी, कार्तिक, प्रियेश, किससे पूछूं? आदित्य राज सिंह से पूछती हूँ। आदित्य राज सिंह, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर फास्ट। आदित्य चलिए बताइए। आदित्य आप होमवर्क करके नहीं आए थे? पहले ये मुझे बताइए, होमवर्क क्यों नहीं किए थे आप? done the homework. होमवर्क किए थे आप? Yes, ma'am. फिर आपने अपनी कॉपी दिखाई थी? आपने अपनी कॉपी शो की थी आपने? नहीं की थी। Network problem. I was leave. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब बताइए अभी आंसर। No, it's not right time to show your copy. So please answer fast. Question is, why it is important to help others? लगता है फिर से आराम से। आदित्य मिश्रा, आदित्य मिश्रा, आदित्य मिश्रा। यस मैम। चलिए दिखाइए। यस मैम। चलिए फटाफट। It is important to help others because we live in a society and all of us depends upon one and another. For example, एक मिनट फिर से बोलो, सेंटेंस क्लियर नहीं है तुम्हारा भी, फिर से बोलो। It is important to help others. आगे it बोलो। is important to help others because we live in a society and all of us depends upon one another. For example, offering your seat in bus develops sensitivity and harmony in our society. ठीक, चलिए गुड, वेल डन। नेक्स्ट एक और बच्चे से पूछूंगी, ये होंगे प्रियेश रंजन, 4B। प्रियेश रंजन बताइए। आदित्य आप खुद को म्यूट करिए। प्रियेश बताइए, प्रियेश बताइए जल्दी। Society, and it is important to help others because all of us depends on one another. Example, offering your seat in bus. अच्छे से याद नहीं प्रियेश, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो लगता है। कितना अच्छा तुम पढ़ते थे, तुम्हारी सारी पढ़ाई खत्म हो गई है। अच्छे से याद करके आया करो, कोई भी क्वेश्चन तुम सही से आंसर नहीं देते हो। संजना कुमारी, संजना 4A बताओ। संजना 4A, चलो बताओ। संजना मैंने आपको अनम्यूट किया है, जल्दी बताएं।
हैंड रेज हो जाता है आप लोगों का और फिर आंसर नहीं देते हैं आप लोग, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ज्यादा ही गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछती हूँ, इसका सही आंसर आ गया था। ये आंसर क्या था? आंसर ये था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स बिकॉज वी ऑल लिव विद द सोसाइटी, हम सब समाज में रहते हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर डिफरेंट रीजन, और हम सब जो है एक दूसरे पर डिपेंड है ना। बच्चे जो है टीचर्स पे, स्टूडेंट टीचर्स पे डिपेंड है, टीचर्स जो है स्टूडेंट्स पे डिपेंड है, शॉपकीपर जो है वो कस्टमर पे डिपेंड है, कस्टमर जो है शॉपकीपर पे डिपेंड है, हर किसी का अपना अपना काम है और हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं। दैट्स व्हाई हाँ, हम लोगों को जरूरत है कि हम सब जो है हार्मनी के साथ रहें। अब एग्जांपल देना है तो एक बच्चे ने बताया कि जब हम ऑफर करते हैं, व्हेन वी ऑफरिंग अ सीट इन द बस, इट शोज आवर हार्मोनियस बिहेवियर। ओके, कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैं पूछूंगी, व्हाट इज साइन लैंग्वेज? चलिए, व्हाट इज साइन लैंग्वेज? 5 बच्चों ने हाथ उठाया है। शुभम, आयुष 4A, आयुष 4A बताइए। आयुष 4A, आयुष 4A, मैंने आपको अनम्यूट किया है, जल्दी से बताइए। कहाँ गया आयुष? छोड़ो, आयुष को नहीं याद है। उज्जवल 4E, उज्जवल 4E, उज्जवल बताइए। A sign language is a system of hand movements, especially for communication of deaf people. गुड, वेरी गुड। चलिए अगले बच्चे से पूछती हूँ। शुभम 4A, शुभम 4A। Sign language is a system of hand movement used for communication. खाना खा रहे हो? No, शुभम, no, क्या ma'am. कर रहे हो? आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? तो पढ़ाई लिखाई सब भूल चुके हो। 10 क्वेश्चन पूछती हूँ तो कभी एक क्वेश्चन में तुम्हारा हैंड रेज होता है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आती है। बोलो, फिर से बोलो, और प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल बोलो। Sign language is a system of hand movement used for communication. It is specially used by the people who are deaf. ठीक है, गुड, सही है, लेकिन अपना कम्युनिकेशन स्किल और प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा सा आपको और इनहांस करना है। ठीक है शुभम, आप तो अच्छे बच्चे हैं, इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं। अब प्रियांशु क्लास नहीं कर रहा है? प्रियांशु क्लास नहीं, क्यों? मैम पता नहीं उसका तो मुझे। तुम्हारे भाई है ना? मैम वो यहाँ पे नहीं, मैम गाँव गया तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं कनेक्ट हो रहा हो क्लास। वंशिका शर्मा 4B, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. बताइए। A system of hand movements used for communication, especially by the people who are deaf or dumb. ठीक है, वेरी गुड। बट वंशिका, आपने अपनी कॉपी शो नहीं की मुझे, इसका मतलब आपने होमवर्क नहीं किया था? Yes, ma'am. You don't do homework? Why? मैम आज मैं करके आपको दिखा दूंगी। क्यों? कल का होमवर्क था तो आज करके क्यों दिखाओगे आप? जब होमवर्क, एक तो पहली बात है कि मैं ज्यादा करके आप लोगों को जो है लर्न करने के लिए देती हूँ, लेकिन अगर एक दिन दिया जाता है कि 4 पेज आपको लिखना है, तो हमारे जो अच्छे बच्चे हैं क्लास के वो नहीं लिखेंगे तो बाकियों से मैं क्या उम्मीद करूंगी? बोलिए। जब दिया जाता है तो उसको सीरियसनेस को आप लोग समझिए। क्लास है तो ऑनलाइन पड़ेगा, है ना? आपको पता था, और ये भी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आपने क्लास नहीं किया। क्लास नहीं किया तो वीडियो भेजा जाता है, वीडियो भी नहीं देखा पूरा आपने तो होमवर्क वहां लिखा हुआ था, डू इन कॉपी, है ना? तो यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन नहीं चलेगा। इसलिए मैंने सारे बच्चों से नहीं पूछा, लेकिन जो हमारे बच्चे सिंसियर हैं उनसे हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो सिंसियर ही बने रहे। जो भी होमवर्क दिया जाता है, घर में रहना है 8 घंटे 10 घंटे, 8 घंटे जो स्कूल आने में लगता था वो भी नहीं लग रहा है, फिर होमवर्क नहीं हो तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर कुछ रिटन होमवर्क दिया जाता है, मैं अभी ही बता दे रही हूँ, कल आप लोग को चैप्टर 3 याद भी करना है और लिखना भी है।
चैप्टर 3 का टोटल क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लेना है, इनसाइड भी याद करना है, उससे मैं क्विज करवाऊंगी या रिटन लूंगी या ओरल लूंगी, जो भी करवा सकती 1 2 3 ऐड होगा, ठीक है। और उसको लिखना भी है कॉपी में, समझ गए। साइन लैंग्वेज ऑलमोस्ट बच्चों को याद है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मैं आती हूँ तो पूछती हूँ तुम क्या बोलना चाह रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऐसे चैप्टर 3 में अगर कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को, काफी दिन हो गए होंगे चैप्टर 3 पढ़े हुए आप लोग को, थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है, तो अगर आपको चैप्टर 3 में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर 3 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। तो पहले मैं आपको मौका देती हूँ कि चैप्टर 3 से जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप उसको पूछिए, हैंड रेज करिए अगर आपको चैप्टर 3 में कोई प्रॉब्लम है, मैं आज समझा दूं ताकि आप लोग कल अच्छे से याद करके आएंगे। चलिए बताइए, साक्षी को प्रॉब्लम है। साक्षी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। यस मैम। मैम मुझे उसका क्वेश्चन आंसर से प्रॉब्लम है। उसके क्वेश्चन आंसर से प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ जवाब नहीं होता ना, सवाल होता है। किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ये पूछो। ऐसा कैसे होगा कि पूरे क्वेश्चन आंसर में, जितना पूरा क्वेश्चन आंसर सब में प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नो नंबर मैम, बताओ। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पूरा साल बीत गया और क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता यस है। मैम, जो मैम पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस करी थी वो मेरे पापा के मोबाइल से था। ये सब मोबाइल का प्रॉब्लम जो है वो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करिए, अब जब आपका पर्सनल प्रॉब्लम है तो आपको पर्सनली थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आप अपने किसी भी बच्चे से, किसी भी फ्रेंड से, आप लोग इतनी चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो कॉल करिए और उससे बोलिए, वो आपके व्हाट्सएप पे या जो भी ऐप आप लोग यूज करते हैं वहां पे वो आपको क्वेश्चन आंसर भेजे और आप याद करिए। ये मेरे से पॉसिबल नहीं है कि मैं अभी क्वेश्चन आंसर और कल मैं सुनूं, ठीक है, कल नहीं परसों। मैम मेरे पास कोई भी फ्रेंड्स का नंबर नहीं है। आप अपने क्लास टीचर से बोलिए, आप अपने क्लास टीचर को बोलिए कि मैम मुझे कॉपी का पिक्चर दिलवा दीजिए। क्लास टीचर से बात करिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ओके मैम। सूर्यान सिंह 4E बोलिए। मैंने प्रॉब्लम पूछा था, मैंने आपका पर्सनल प्रॉब्लम नहीं पूछा था, मैंने अगर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया हो ये बात पूछी थी, ये नहीं कि मेरे पास क्वेश्चन है नहीं है। बोलिए बेटा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है। चैप्टर 6 के 6 में प्रॉब्लम है। 6 है, हाउ इज नवरोज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नवरोज जो है उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये बताना होगा कि नवरोज जो है वो किसका त्योहार है। सबसे बड़ी बात है कि ये पारसीज का त्योहार है। हु सेलिब्रेट नवरोज? पारसीज सेलिब्रेट नवरोज। तो एक सेंटेंस तो हम ये बता देंगे कि हम सारे रिलीजन वाले नहीं मनाते हैं, ये पारसीज का त्योहार है। तो पारसीज सेलिब्रेट नवरोज। और इन विच वे, कैसे मनाते हैं इंडिया में? तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, किस दिन मनाते हैं? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ शहंशाही कैलेंडर। फर्स्ट डे एंड फर्स्ट मंथ ऑफ शहंशाही कैलेंडर, ठीक है, ये मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं वो लोग? इसमें वो लोग जो है वो क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स विथ रंगोलीज मेड अप ऑफ जास्मीन। वो अपने घर को सजाते हैं, रंगोली मनाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? स्यांगो जाते हैं, मतलब मंदिर में जाते हैं। वहां पे वो लोग दे विश साल मुबारक टू ईच अदर। वो लोग साल मुबारक एक दूसरे को कहते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा देती हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि स्क्रीन शेयर करके और मैं दिखा रही हूँ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ या ना? नो मैम, नहीं दिख रहा है, एक मिनट। स्क्रीन तो दिखना चाहिए बेटा। यस मैम, अब दिख रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ नवरोज दिया हुआ है, ठीक है, ये नवरोज दिया हुआ है और नवरोज में जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, द पारसीज सेलिब्रेट नवरोज, ठीक है। ये क्या है? ये पारसी न्यू ईयर है। ये क्या है? ये पारसी न्यू ईयर है, ठीक है।
पारसी न्यू ईयर है, कैसे मनाते हैं आप लोग, वो तो यहाँ पे डू यू नो में दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा ध्यान से समझ में आएगा। पारसीज गो टू सयांगो ट्राइस ऑन नवरोज। ये क्या है, सयांगो क्या है, उनके टेम्पल को कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदूज के टेम्पल, हिंदूज का जो वर्शिप प्लेस होता है उसको टेम्पल कहते हैं, मुस्लिम्स के वर्शिप प्लेस को मॉस्क कहते हैं, वैसे ही पारसीज का जो वर्शिप प्लेस होता है उसको सयांगो कहते हैं। वो लोग जाते हैं और दे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए इसको। On Nowruz, the Parsis offer their prayer in Sayango. वो जाके प्रेयर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, they wish साल मुबारक to each other, एक दूसरे को। जैसे हम लोग होली में साल मुबारक करते हैं, जैसे होली से हमारी शुरुआत होती है हिंदूज की, वैसे उन लोगों का वो शुरुआत होता है, वो लोग साल मुबारक करते हैं। एंड एक्सचेंज द गिफ्ट्स, और एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स देते हैं। द स्पेशल फीस्ट, अच्छे अच्छे फीस्ट बनते हैं, मतलब जो पकवान है वो बनाए जाते हैं, जिसमें सैफरन पुलाव, फलूदा, ये सब जो है वो मेन है। यहाँ से इसको पढ़िएगा जब आप अच्छे से, ठीक है, तो जब आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? Yes, समझ गए? यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। समझ गए ना? चलिए मैं स्टॉप ma'am. करती हूँ फिर। चलिए समझ गए इसको। अब अगला क्वेश्चन किसको है मैं पूछ लूं, आपको समझ में आ गया ना बेटा? सूर्यांश? यस चलिए मैम। आराध्या वर्मा, आराध्या वर्मा आपको क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। आराध्या वर्मा बोलिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। आराध्या वर्मा 4E, सानवी राज 4C, सानवी 4C। यस मैम। मैम मुझे चैप्टर 3 के पेज नंबर 19 की डू यू नो में प्रॉब्लम है। पेज नंबर 19 के डू यू नो में प्रॉब्लम है ना? क्या है डू यू नो? Yes. क्या है? द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, The great freedom fighter लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक made Ganesh Utsav celebration, inculcating a pride for Indian culture, music, poetry and dance. ये कह रहा है कि गणेश उत्सव जो था पहले पब्लिक उत्सव नहीं था, है ना? जैसे पब्लिक उत्सव क्या है, दशहरा है जो हम लोग पब्लिकली मनाते हैं। दीपावली क्या है, ये पब्लिक उत्सव नहीं, हम लोग घर में मनाते हैं, ठीक है? तो पब्लिक उत्सव गणेश उत्सव को बनाया ग्रेट फ्रीडम फाइटर जो लोग तिलक थे, उन्हीं के प्रयास से ये जो गणेश उत्सव था वो पब्लिक सेलिब्रेशन बना, ठीक है, जिसमें डांस, म्यूजिक, पब्लिकली गणेश जी की प्रतिमा दिखाई जाती है, लोग पूजा करते हैं, ठीक है? समझ गए? और कोई प्रॉब्लम है? मैम नेक्स्ट है उज्जवल कुमार 4E। उज्जवल 4E बोलिए, खुद को अनम्यूट करके बोलिए। उज्जवल, उज्जवल बताइए, अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा आपको। उज्जवल पहले अनम्यूट करिए तब बोलिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर मैं भूमि के पास जाती हूँ। भूमि 4C, भूमि 4C बोलिए बेटा, अनम्यूट करिए और बोलिए। मैम हाँ, मुझे बोलिए। चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन 7 नहीं समझ आया। 7 नहीं समझ में आ रहा है, मैं देख लेती हूँ 7 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दशहरा। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, क्या है, क्यों दशहरा मनाते हैं, मतलब इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो दशहरा क्यों मनाते हैं? द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब अच्छाई की विजय किसके ऊपर? बुराई के ऊपर। द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, है ना, बुराई के ऊपर अच्छाई के जीत के रूप में हम मनाते हैं। जैसे दशहरे के दिन हम लोग रावण दहन करते, रावण जलाते, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला जलाते हैं और ये शो करते हैं कि जो बुरा है वो खत्म हो जाता है। जैसे रावण खत्म हो गया, राम जी की विजय हुई, तो यही हम लोग मानते हैं कि दशहरा का सिग्निफिकेंस यही है कि द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इस दिन जो है वो हम लोग रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला जलाते हैं और ये शो करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ दशहरा इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इतना ही लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? यही महत्व है। क्यों मनाते?
Yes, ठीक है, इस बनाते हैं कि बुराई की जो है वो हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। ओके, yes, ma'am. बाद मोहित रंजन को प्रॉब्लम। मोहित बोलिए, मोहित क्या प्रॉब्लम है, बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए, टाइम ओवर हो रहा है।